नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आज हम छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं नितिन नबीन जी, जो कि नगर विकास मंत्री हैं बिहार सरकार में और साथ ही साथ इस बार इन्हें छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतने के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, चुनाव प्रभारी बनाया गया है। नितिन नबीन जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। नमस्कार जी नितिन जी, देखिए इस बार 24 चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। 400 पार का नारा दिया जा रहा है। तीसरी बार मोदी सरकार, बार बार ये बात हर एक बीजेपी कार्यकर्ता और नेता कहता है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें, जिसमें से 9 अभी आपके पास है। 11 का टारगेट कैसे अचीव करेंगे और 2024 चुनाव में बीजेपी के लिए जीत का मंत्र क्या रहने वाला है? देखिए, पहले आपने जो कहा कि ये कार्यकर्ताओं का नारा है, मैं आपसे थोड़ा इस विषय को डिफर करता हूँ। आम जनता में ये नारा है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में मोदी जी के कार्यकाल रहे हैं, एक सेवक के रूप में जिस प्रकार से इस देश की सेवा की है, समाज के हर वर्ग को उन्होंने छुआ है, समाज के हर वर्ग के विकास के लिए चिंता की है। आज महिलाओं को जिस प्रकार से सम्मान मोदी जी के कार्यकाल में मिला, जिस प्रकार से किसानों का सम्मान बढ़ा, जिस प्रकार से जो हमारे कह सकते हैं कि जिसके घर में अन्न नहीं वहाँ अन्न पहुँचा देना, जिसके घर माथे पे छत नहीं उसको छत दिलवा देना, जिसको स्वास्थ्य के लिए अपने ज़मीन गिरवी रखने थे उसको आयुष्मान दिलवा देना, जो महिलाओं को सम्मान का प्रतीक बन गया शौचालय। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं, जो एक कह सकते कि रिवोल्यूशनरी चेंजेज है एक आम आदमी के जीवन में, वो आज कहीं ना कहीं मोदी जी को अपना प्रधान सेवक तो ज़रूर देखता है, लेकिन मोदी जी से अपना परिवार का मुखिया समझता है। तो कहीं ना कहीं आज मोदी जी ने जो भाव बनाया है पूरे देश में, वही कारण है कि फिर एक बार मोदी सरकार के नारे आम जनमानस में हैं। अब आंकड़ों की गणित में मोदी जी और हमारी पार्टी ने एक आंकड़ा तय किया कि हम 400 पार करेंगे, तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य की ओर हम काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले जो देखिएगा 2014 और 19, 14 से बेहतर परिणाम हमने 19 में दिया। और क्यों ना हो कि जब 19 से के बाद ये 24 का चुनाव है, तो हमने अपने सारे जो हमारे वादे रहे संकल्प पत्र के, उन सभी संवादों को हमने पूरा किया और जनता के बीच में वो चीज़ दिखे भी। हमने वो सपना पूरा किया जो हमने हमारे वर्षों हमारे जनसंघ काल से चले आ रहे जो मुद्दे थे, उन मुद्दों पे भी हमने काम किया और सफलता पाई। तो कहीं ना कहीं आज जनता के बीच में हमारे जनमानस में ये है कि मोदी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। तो निश्चित रूप से आंकड़े हम जो 400 के पार की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आधार है कि हमने 10 वर्षों में सेवा की है। मोदी मतलब वादों की गारंटी और विकास की गारंटी। ठीक है नितिन जी, ये भी जानना चाहूँगी, देखिए अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करते हैं, 90 सीटों पर छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी जीत बीजेपी को मिली, बहुमत मिली, और उसमें चर्चा ये ज़रूर हुई कि आपकी रणनीति ने विपक्ष के चारों खाने चित्त कर दिए। ऐसे में इंडिया अलायंस का पहली बार एनडीए को टक्कर देने के लिए गठन हुआ है। कैसे देखते हैं आप विपक्ष की भूमिका? पहले तो सबसे पहले ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री जी की रणनीति रही है। हम लोग तो केवल उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और मैं तो कह सकता हूँ कि अपने नेताओं का जो सीधा रणनीति रहता है, वो कहीं ना कहीं पूरा काम किया। हम लोगों ने जिस प्रकार से इस सरकार के नाकामी को घेरा था 23 के चुनाव में, वहीं उसके भ्रष्टाचार के चेहरे को उजागर किया। जिस प्रकार से ज़मीन पर यह सरकार कहीं पर नहीं थी, लेकिन लोक लुभावने बातें करके ये सरकार बाजार बनाने का प्रयास करती थी, जो भूपेश सरकार थी। हम लोगों ने, माननीय हमारे गृह मंत्री जी ने जिस रणनीति को बनाया, उस रणनीति को हम लोगों ने नीचे उतारने में सफल हुए। और यही कारण है कि जो गुठान की बात करके वो अपना छत्तीसगढ़ का इमेज बनाते थे, वो गुठान का जो पोल खोला गया तो धरातल पे दिखा कि गुठान कहीं भी नहीं है, केवल फर्जीवाड़ा है। जब हम लोगों ने किसानों की बात की तो किसानों के मुद्दे पे हमें कहता था कि हम बोनस नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे। लेकिन किसानों को मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में जो सेवा की, और जब हम किसानों के लिए हर समय हम मानते हैं कि हमारा अन्न देवता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और हमने जब अपने संकल्प पत्र में उसको जोड़ा तो किसान भी हमारे साथ आए। महिलाओं को जिस प्रकार से महतारी वंदन का हमने संकल्प लिया और पिछले 3 महीनों में उसको शुरुआत भी कर दी, तो महिलाएँ भी हमारे साथ आईं। और यही कारण है कि भ्रष्टाचार, नाकामी और उसके बाद जो मुद्दे हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में जोड़े, वो आधार बनी 2023 के चुनाव का। और जनता ने पूरी तरह से, चूँकि मोदी की गारंटी है, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं,
कहीं ना कहीं ये बात जनता के बीच में गई और वही परिणाम में परिलक्षित भी हुआ। और जब आज हम 24 में बैठे हैं तो आज हमारे पास मोदी जी की उस गारंटी के साथ हम बैठे हैं। मात्र 3 महीने में विष्णुदेव साई की सरकार ने बड़े पैमाने पे जो 10 बड़े कमिटमेंट थे उसमें सबको पूरा करने में आगे बढ़े। चाहे यहाँ पर 18 लाख गरीबों का आवास रोकने का काम भूपेश की सरकार ने किया था। एक शॉट में कैबिनेट की मीटिंग कर उन्होंने उसकी स्वीकृति दी। और जो कमिटमेंट था हमारा कि हमारा नेता जो भी होगा वो मुख्यमंत्री आवास बाद में जाएगा, पहले गरीबों का आवास स्वीकृत करेगा, और वो पूरा हमने किया। हमने कमिटमेंट किया था कि हम महतारी वंदन शुरू करेंगे, तो हमने मात्र 3 महीने में उसकी शुरुआत कर दी। जबकि पुरानी सरकार 5 साल लगा दी, 500 रुपया नहीं दे पाई। हमारी सरकार ने मात्र 3 महीने में 1-1 हज़ार की राशि 2 किस्त भेज दी। हमारे किसानों को जो हमने कहा था कि हम बकाया बोनस देंगे, हमने एक शॉट में उसको 25 दिसंबर अटल जी के जन्मदिन के दिन उसको दे दिया। तो हमारा विश्वास जनता के बीच में क्यों ना बढ़ेगा? जो हमने कहा वो किया, और उन पर क्यों विश्वास होगा? जो कहा वो किया भी नहीं और भ्रष्टाचार दिया। तो कहीं ना कहीं 11 सीटों की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि इस बार तो कहीं कोई संशय नहीं होना चाहिए कि 11 की 11 सीटें मोदी जी की झोली में जाएंगी। मोदी जी का काम, मोदी जी का नाम, और मोदी जी ने जिस प्रकार से सेवा भाव से काम किया है, तो जनता के बीच में स्पष्ट मैसेज है कि मोदी ही है तो मुमकिन है इस देश के विकास को आगे बढ़ाने का। देखिए नितिन जी, राहुल गांधी जब मध्य प्रदेश पहुंचे चुनावी प्रचार के दौरान उन्होंने एक बहुत गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों की बात करते हैं, हम आदिवासियों को उनका हक दिलाकर रहेंगे, चाहे जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो, सब पर आदिवासियों का सबसे पहला अधिकार है। लेकिन उन्होंने उसी दौरान कहा कि हम आदिवासियों को आदिवासी कहते हैं और बीजेपी उन्हें वनवासी कहती है, यानी कि जंगल में, वन में रहने वाले लोग। इस जो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट को आप कैसे समझते हैं? और बीजेपी अगर 11 सीटों पर जीतती है तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के लिए या फिर मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए क्या इस बार रणनीति रहेगी बीजेपी की? क्या करेंगे? देखिए, भाजपा के कथनी और करनी में और उनके कथनी करनी में कितना अंतर है। जब देश का सर्वोच्च पद देने की बात आई तो हम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी का नाम बढ़ाया। इसी प्रदेश जहाँ छत्तीसगढ़ हम बैठे हैं, यहाँ पर भी विरोध हुआ, पूरे कांग्रेस विरोध में रही। और हम लोगों ने जब एक ट्राइबल महिला को आगे बढ़ाया देश के सर्वोच्च पद देने की, कांग्रेस में इतना भी नहीं हुआ कि इस बड़े विषय के लिए वो साथ आती। और कोई ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति केवल पार्टी लाइन का था, वो राज्यपाल रह चुकी थी, एक अच्छे अहदे पे काम की थी, एक संघर्ष करके अपने जीवन को उन्होंने इस रूप से खड़ा किया है। तो एक महिला के संघर्ष को भी आप देख सकते थे, एक ट्राइबल महिला के संघर्ष को देख सकते थे, लेकिन आपने उसमें कोई नहीं देखा। इतर आपने उनका विरोध किया, अपमानित करने का काम किया। और किन शब्दों का प्रयोग किया था शायद आपके ध्यान में होगा। तो अब राष्ट्रपति को किन शब्दों से अलंकृत किया मैं इसको दोबारा नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान में जनता के है कि लोगों ने किस प्रकार से अपमानित किया। छत्तीसगढ़ राज्य की बात कीजिए, इस राज्य को ट्राइबल मुख्यमंत्री पहला किसने दिया? तो भाजपा ने दिया। तो आज के डेट में भाजपा के ट्राइबल्स के लिए जो उत्थान की बात है, चाहे नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट से कहिए या इस पूरे एरिया में, ट्राइबल बस्तर में जहाँ से हम लोग वर्किंग करते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, आप देखिए इस इलाके में भी डेवलपमेंट कब हुआ? जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। 5 साल में भूपेश ने क्या किया? और राहुल गांधी जी जो कहते हैं शब्दों का तोड़ने का, मोड़ने का, अरे आपको जब मौका मिला तो आप इस प्रदेश से भी बाहरी लोगों को लाकर राज्यसभा दिया। उस समय आपको ट्राइबल की चिंता नहीं हुई, उस समय आपको स्थानीय लोगों की चिंता नहीं हुई। लेकिन आपको केवल शब्दों के अलंकृत करने से नहीं होगा राहुल जी, आपने बहुत कुछ शब्दों का खेल खेला। आपने न्याय की बात की, आपने अपने पार्टी के नेताओं के साथ न्याय नहीं किया, देश की जनता के साथ न्याय नहीं किया। कौन सा न्याय की बात करते हैं आप? तो कहीं ना कहीं राहुल जी के कहने पर क्या असर होता है और राहुल जी के कथनी और करनी में कितना अंतर है जनता जानती है। मैं पूजा अग्रवाल, कैमरा पर्सन भूषण के साथ, न्यूज़ इंडिया।